जिम्मेदारी बिट्टू प्रधान को सौंपी गई है। राज्य कमेटी की तरफ से इनको दोबारा से कार्यभार संभाला गया और हमारी जितनी भी कार्यकारिणी है जैसे पहले थी, जो भी हमारे पदाधिकारी थे वो सभी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। संगठन की तरफ से जो प्रधान है वो एज इट इज बिट्टू बोध जी रहेंगे और यही अपने कार्य करते हैं। वो ये कह के गए हैं भाई, जब वो आए नहीं, हमने यहाँ 4 घंटे वेट की है उनकी 5 घंटे, लेकिन वो नहीं आए। ऐसा है सर, सबसे पहले तो आपकी मीडिया को बिट्टू प्रधान की तरफ से नमस्कार। सर ऐसे है, हमारे इलेक्शन होने थे नगर पालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यूनियन के, उसमें मेरा क्या हमारे राज्य कमेटी के नेता आए थे। जिस टाइम हमारे नेता भी आए नहीं, जो दूसरा ग्रुप था वहाँ आए नहीं, यहाँ पे उनके बुलाने थे। उनने क्या करा, जो नहीं आए नहीं, 2-3 घंटे उनकी बाट देख के उनको फ़ोन भी करा इसने अपने रमेश तंबन जी ने, उनके कहना था भी वहाँ नगर पालिका कमेटी में कर्मचारी यूनियन का दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें नहीं आए वो। उसमें क्या हुआ सर, जिस टाइम वो नहीं भी आए नहीं, वो जिम्मेदारी दोबारा मेरे तक दे गए भाई, इतना कोई भी इलेक्शन नहीं होगा नहीं, और ऊपर तय मीटिंग में पास नहीं होगा, इतना जिम्मेदारी बिट्टू प्रधान को सौंपी गई है। और उसमें ऐसा सर, इसमें जो भी जिम्मेदारी 3 साल में ना अच्छी निभाई, और जो जिम्मेदारी अब दे के गए इसको भी अच्छे ढंग से निभाएंगे, भाईचारा में मिल कर रहेंगे। और उसके बाद ये मेरे को लिख के दे गए जी, ठीक है, ये जिम्मेदारी का लेटर दे गए अपने सर्व कर्मचारी संघ का, जो भी जिम्मेदारियाँ दे के गए हैं सिर माथे पे, जो 3 साल अच्छे पिछले काटे हैं, इतना ये इलेक्शन नहीं होता नहीं, ये जिम्मेदारी भी उतनी जिम्मेदारी से आप निभाएंगे। कब चुनाव होने वाले थे आपके? ये 17 पहले तो 11 तारीख की डेट दे गए थे, चलो 11 तारीख में हमारे राज्य कमेटी के नेता नहीं आन पाए, उनने वो मारते बोले भाई 17 तारीख का करेंगे, सोमवार का। चलो सर, माने 17 के जो हमारी मेंबरशिप थी, माने हमारे नेता पे सारी जमा करा दी। उसके बाद आज मारते नाम पत्र देना, तो उन्हें लिख के भैया निशान आपके। उसमें क्या होया, दूसरा ग्रुप बुलाने थे भी नहीं आया उनके। अच्छा, उन्हें बाट भी देखी बहुत ज़्यादा, चलो वहाँ नहीं आए तो हमारे देश में कोई कसूर नहीं, बाट देख के उन्हें क्या करना, यह जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई है। इतना इलेक्शन नहीं होता, इस जिम्मेदारी इज्जत से निभाएंगे बिट्टू प्रधान की तरफ से नमस्कार। दूसरी पार्टी कौन सी थी? दूसरी पार्टी थी मिंदर बिडलान, वो टाइम पे यहाँ पहुँचने नहीं पाए, फिर उनने क्या काम करा, 3 घंटे तो उन्हें खैर बहुत बाट देखी हुई, फिर उन्हें अपने जाना भी था। जब जिस टाइम वो नहीं आए नहीं, ये जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई है, और ये जिम्मेदारी आपका जो दे के गए हैं सिर माथा पे, जिम्मेदारी सिर माथा पे, उसके बाद हम इज्जत से निभाएंगे इस जिम्मेदारी को। पूरी की पूरी कार्यकारिणी रहेगी या कैसे? पूरी की पारी मेरा क्या, इनकी जब लग ऊपर नगर इसका सर्व कर्मचारी संघ नरेश शास्त्री जी के आदेश नहीं होंगे नहीं, इतना ही इलेक्शन नहीं होता। तब तक पूरी कार्यकारिणी ऐसी बनी रहेगी? ऐसे बनी रहेंगी, नो की नो, ऐसे कार्य करते रहेगी। हाँ जी, इसी तरह आप करते क्या हैं। कर्मचारी संघ का क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करूँगा भाई, जिस टाइम जो सौंपी है तो अपने इज्जत से निभाएंगे, और ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सभी कर्मचारी भाइयों की है। मेरे गले मिल के, मैं इनके गले मिल के चलूँगा, ये मेरे साथ मिल के चलेंगे, ये जिम्मेदारी प्यार से निभाएंगे। ठीक है, क्या नाम है सर, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम चाहत है और मैं ब्लॉक कमेटी में कैशियर के पद पे हूँ। क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो बिट्टू प्रधान जी को बधाई देना चाहूँगा कि राज्य कमेटी की तरफ से इनको दोबारा से कार्यभार संभाला गया, और हमारी जितनी भी कार्यकारिणी है जैसे पहले थी, जो भी हमारे पदाधिकारी थे वो सभी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। सर्व कर्मचारी संघ को क्या कहना चाहोगे? उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनको भी पता है कि 3 साल के अंदर जो कर्मचारियों के काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, सबको साथ लेकर चले हैं, और आगे भी हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। हाँ जी। और सर, एक और है हमारी डिमांड, हम ईओ साहब को भी और चेयरमैन साहब को भी एक बात रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे भाई, कोई भी कर्मचारी कच्चे कागज पे कोई चंदा मांगना आवे नहीं, उस पर थोड़ा रोक लगाए। जो हमारे ऑफिस के कर्मचारी हैं, ऑफिसर है, उनको भी हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें भाई, कोई
फालतू बंदा चंदा लेना आवे नहीं, चंदा कच्चे कागज पे लिख के जावे, उसको चंदा न दें पर। जी, मैं सुरेंद्र पहलवान, मैं भी एक संगठन का और अपने कर्मचारी भाइयों का सिपाही हूँ छोटा सा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अब इन्होंने राज्य कमेटी ने इलेक्शन की डेट रखी 2 बार, 2 ही बार वो जो विपक्ष था वो उसमें सहमत नहीं हुआ, ना वो पहुंचा हमारे यहाँ, और वो कर्मचारियों के अंदर भ्रांति, मतलब के तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कर्मचारी भाइयों को, हम आपको भाई आप हमारे को 17 को बनाओ, 18 को आपको पैरोल का भी लेटर ला देंगे और इनको डोर टू डोर वालों को पैरोल पे करा देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरे साथियों से, जो भी इलेक्शन में आएंगे या मेरे समाज के जो भी लोग हैं, मेरे भाईचारे के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये बात, भाई अगर वो इतने मतलब उत्सुक हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और इनको एक एक 2 4 दिन की डेट दे रहे हैं वो इनका लेटर जारी कराने के लिए, तो मैं ये मीडिया के सामने भी और समाज के सामने भी मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर जो भी पक्ष का आदमी है, कोई भी है, चाहे वो कोई पर्चा भरे, हमें तो अभी पता नहीं है कौन पर्चा भरेगा, जो भी आदमी पर्चा भरे, जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कर्मचारियों को, भाई हम आपको पक्का करा देंगे, 200 एक्स्ट्रा आदमी लगा देंगे और ये कर देंगे, अगर ये 2-3 काम वो कर देते हैं समाज के, यानी कि 17 से पहले 15 को कर दो, 14 को कर दो, तो हम फिर इलेक्शन सर्वसम्मति से करके उन्हीं लोगों को बना देंगे जो इतना बड़ा काम करके आएंगे समाज के लिए। तो हम तो ये चाहते ही नहीं है भाई समाज में कोई खिंचाव हो और समाज के अंदर कोई मतलब सारे ही कर्मचारी भाई हैं, वो भी हम भी, ठीक है जी। ये बस वो है, जैसे कि अब आज राज्य कमेटी के जो सदस्य थे वो आए थे, रमेश तोसंबड़ जी, वो ये कह के गए हैं भाई जब वो आए ही नहीं, हमने यहाँ 4 घंटे वेट की है उनकी 5 घंटे, लेकिन वो नहीं आए। मैं अपने कर्मचारी भाइयों से भी कहना चाहूँगा, थोड़े से जो मेरे साथी हैं, मतलब भाई है, हमारे भाईचारा है, वो गुमराह होने से बचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लोग बहुत चतुर लोग हैं, क्योंकि इन्होंने दुकान खोली हुई है कमाई की, जो कमाई की दुकान खोल रहे हैं वो तो फिर भ्रांति वो फैलावेंगे समाज में। लेकिन हमारे प्रधान जी का 1 रुपये का भी कोई किसी का गपला, कोई लेना देना अगर हमें हो ना, हमारे पास यहाँ आके पूछ ले समाज, हम समाज को उस बात का जवाब दें। जब तक चुनाव नहीं होंगे तो प्रधान कौन रहेगा? जब तक चुनाव नहीं होंगे, राज्य कमेटी की मीटिंग होनी है ऊपर, जब तक वो मीटिंग नहीं होगी, हमारे राज्य कमेटी के जो सदस्य आए थे आज, वो ये कह के गए हैं भाई आगे जब भी, चाहे वो महीने में 2 महीने में, वो उनकी जो मुँह की वाणी थी, या 4 महीने में जब भी हो गए तब हम आगे आपको बताएंगे, और आपका जो भी यहाँ ऑब्जेक्शन है वो दूर करके अगर हो सकेगा तो इलेक्शन होगा, नहीं तो फिर हमारा जो हमारे संगठन की तरफ से जो प्रधान है वो एज इट इज बिट्टू बोध जी रहेंगे और यही अपने कार्य करते रहेंगे।